वेलकम टू माय ऑल वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट को ही हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कुछ लोग इसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको पावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही है, बस अलग अलग नाम। ठीक है, चलो इंडेक्स। चलो अब देखते हैं कि करके हम पहले इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। ठीक है, चलो तो सबसे पहली चीज मुझे आप लोग ये बताएं एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट होता क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है एक्सपोनेंट रियल में क्या है, होता क्या? देखो बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी आप मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपने देखा होगा बचपन में, आप 2+2+2+2 और इस तरीके के आपके बचपन में आपको कुछ होमवर्क मिलते थे, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे 2 और जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ उसको आप उतनी बार लिख देते थे और इस तरीके से आपका जवाब आ जाता था। फिर आपको मिला इसी तरह से 3+3+3+3+3, तो आप क्या करते थे, 3 × 5 करते थे और आंसर आ जाता है 15। आप इसको रिपीट करके ऐड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और आप इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आंसर आएगा। तो यहां पर एक रीजन क्या निकला, आपने क्या देखा, जो आप जब रिपीटेड एडिशन कर रहे हो, रिपीटेड एडिशन कर रहे हो ना, तो इस रिपीटेड एडिशन से एक रिजल्ट बन के आ रहा है, वो आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। वो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो आपने क्या देखा, रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, तो देखो हर एक इंसान कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहता है, तो मैथमेटिशियन जो थे वो लोग भी इसमें इनोवेशन कर रहे थे। तो उन्होंने एक नया इनोवेशन किया और उन्होंने क्या किया, जो ये रिपीटेड एडिशन चल रहा था ना, इन्होंने अब क्या किया, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2। अब देखो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, नंबर कौन सा है, 2। कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो मल्टीप्लाई, आप देखोगे टोटल मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पावरफुल कौन है बताओ? अब देखोगे मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा आइडेंटिटी बताता हूं, यानी कि एक सिमिलरिटी बताता हूं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ये मैथमेटिक्स के ऐसे दो ऑपरेशन है जिसकी जो नेचर है ना, जिसका नेचर जो है वो किसी भी चीज को इंक्रीज करना, और माइनस और डिवीजन जो है इसका नेचर किसी भी चीज को कम करना होता है। अब गौर से देखो, अब देखो प्लस भी किसी चीज को इंक्रीज करता है और मल्टीप्लाई भी इंक्रीज करता है, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज कर देता है। ये आपको जब आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई के नंबर्स को बढ़ाते जाओगे और एडिशन सेम नंबर को करोगे तो आपको ये फर्क दिख जाएगा। अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने बताया आपको, जो मल्टीप्लाई सबसे पावरफुल है। ठीक है, और आपने उसी को रिपीट कर दिया, तो इससे बनकर हमारा आया पावर का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई को जब रिपीट किया हमने, हमारा बन के आया पावर वाला कंसेप्ट, और इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। इतनी गारंटी है, इतना बेसिक और इतना क्लियर कंसेप्ट आपको आज तक कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, जब अब देखो तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे ना एक्सपोनेंट क्या है, तो आप क्या कह सकते हो, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर। एक चीज इसमें ऐड कर दोगे आप, सेम नंबर। तो आपने क्या देखा, जब सेम नंबर को आप रिपीट कर रहे हो ना, तो एक्सपोनेंट का जन्म हो रहा है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऐसे करके लिखते हैं, अब बोलते हैं देखो बेटा इसमें ये हो गया पावर, ये हो गया बेस, और ये दोनों मिलके बन गया एक्सपोनेंट। चलो ठीक है, उनका बताना एक लिमिट तक सही है, बिल्कुल सही है, कहीं इसमें से गलत नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट आया कैसे, उसकी जानकारी आज आप लोग के पास, और मुझे पूरा लगता है यहां तक आप लोग पूरी तरह सीख गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया 2 को कितनी बार, 6 टाइम्स किसी ने रिपीट किया। ठीक है, तो 6 टाइम्स रिपीट करने के बाद एक नया टर्म बन के आया 2 to the power 6।
तो एक चीज याद रखो, हमेशा नीचे की चीजें को हम बेस कहते हैं ना, अरे इस बच्चे का बेस ही बिगड़ गया, बेस पे इसने काम नहीं किया। और जो पावर होती है ना हमेशा ऊपर होती है। अब देखो आपकी बॉडी में, ये मान लो आप हो, देखो मैं फिगर बहुत अच्छा बनाता हूँ, ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी में जो आपकी सबसे पावरफुल चीजें हैं, जहां से आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, वो आपका ब्रेन जो है, और ये है कहाँ, ऊपर। ठीक। अब देखो दुनिया के टॉप जो लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऊपर ही तो होते हैं, यहाँ पे टॉप पे। इनकी जनसंख्या 1% कह सकते हो, 5% कह सकते हो। तो मैंने क्या बोला आपको समझाने के लिए, मैंने बस आपको एक एग्जांपल ले लिया। जो पावरफुल चीजें होती है ऊपर होती है, तो आप उससे याद रख सकते हो, जो पावर है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखो पावर क्या है, 9। बेस क्या है, तो बेस हमेशा नीचे होता है, तो बेस। और जब ऐसी चीजें, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है ना, इसको हम साथ में एक साथ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक आई थिंक नहीं आई। चलो, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या जो टॉपिक पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा इस व्हाट्सएप। ठीक है, आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे स्कैन करके। चलो, हम लोग बता रहे थे कि एक्सपोनेंट का जन्म कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे हुआ, तो हमने बता दिया रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लीकेशन का जन्म हुआ, और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से एक्सपोनेंट का जन्म। अब देखो जब एक्सपोनेंट का क्रिएशन होने लगा, तो देखो सारे नंबर्स आएंगे, जितने डिजिट हैं टोटल 9 तो हैं, वो तो आएंगे। तो देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैथमेटिक्स में 2 गॉड है। मैथमेटिक्स में 2 गॉड है, 2 गॉड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये सब समझाने के लिए बहुत सारे जुमलों का यूज करता हूं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक सबका यूज करता हूँ, टर्म्स को भी यूज करता हूँ, तो आप उसको सिर्फ समझने पे ध्यान देना। ठीक है, अब मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, इसको आप कहीं और से रिलेट मत करो। मैथ में 2 चीजें, एक तो प्लस का साइन और एक 1, ये 2 जो है ना ये गॉड है। अब देखो मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए समझा रहा हूँ। प्लस का साइन आप देखो किससे दिखता है, ये इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, देखो ये भी तो गॉड ही है ना, चाहे किसी भी रिलीजन का, लेकिन है तो गॉड। अब 1 देख लो, दुनिया की हर एक जो रिलीजन है वो ये मानती है जो गॉड जो है वो एक ही है, उनके रूप अलग अनेक हो जाए वो अलग बात है, तो ये भी एक गॉड है। मैथमेटिक्स में भी जहां आपको कुछ नहीं दिखे ना, वहां ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, गॉड हर जगह है, omnipresent प्रेजेंट है, तो ये दिख जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये 2 गॉड। अब देखो जैसे कि एक नंबर आया 1 1 1 1 1, इसको रिपीट कर सकते हैं, कर दो। तो फिर एक्सपोनेंट का जब क्रिएशन हो रहा है ना, तो फिर बताया गया अरे भाई देखो आप तो गॉड हो मैथ्स का, और आप अपने आप को रिपीट करके पावरफुल बनाओगे, आप तो ऑलरेडी पावर हो, पावरफुल में हो। तो आप 1 के पावर 5 लिखो तब भी 1 रहोगे, 1 का पावर 9 लिखो, या आप 1 का पावर 2026 लिख दो तब भी 1 ही रहोगे। कुछ भी लिखो, आप रहोगे तो गॉड ही ना। चलो ठीक है, तो 1 से कोई पंगा रहा नहीं हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है 2 2 2, तो आपने क्या किया, 2 को रिपीट किया, तो बोला चेको। चलो, तो अब बात यहां आ रही थी कि भाई अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी नंबर है उसका पावर 1 लिखोगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो नहीं कोई दिक्कत होगा, डायरेक्ट आंसर 2 ही रहेगा। इसका मतलब 2 को 1 टाइम रिपीट किया गया, मतलब दैट नंबर खुद हो गया। अब बात आई 2 को 2 टाइम्स रिपीट करें, यानी कि पावर 2 की बात आई। देखो जब पावर 1 की बात आई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, पावर 1 है, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही पावर 2 आया, इसका एक अलग नाम दे दिया गया, स्पेशल नाम दे दिया गया, उसका नाम था स्क्वायर। अब देखना अभी मजेदार बात क्या होगी, सो देखते रहना। पावर 3 आया, इसका नाम हो गया क्यूब। अब जैसे ही 1 आया तो ठीक है, नो ऑब्जेक्शन, 2 आया स्क्वायर, 3 आया क्यूब। अब धीरे धीरे ना 4 5 6 7 8 9 सब आने लगे, सब बोले भाई मुझे भी नाम, मुझे भी नाम, मुझे भी नाम, मुझे भी नाम, हल्ला होने। तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये एक्सपोनेंट का क्रिएशन हो रहा था तो भाई सोचा गया कि अगर इस तरीके से मैं हर एक नंबर का एक अलग नाम दे दूं, स्पेशल नाम, तब तो जो इंसान इसको पढ़ने के लिए बैठेगा, जो स्टूडेंट, वो तो जनरली इसको क्लास 7 8 में पढ़ता है। अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दूं इसको, जो हर एक पावर का अलग नाम दे दूं,
तब तो इसे लोग कोई लाइक ही नहीं करेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तब यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्शन लग गया, नहीं पावर 3 के बाद किसी का नाम नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, सब जितने ये पावर वाले थे ये सब क्या करने लगे, ये सब एकदम स्ट्राइक पे बैठ गए, कैसे नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। तो होता है ना, जब देखोगे घर में आप कोई बच्चा होता है, अगर वो किसी जिद पे आता है तो उसको कुछ और देके फुसला लिया जाता है। बोला देखो तुम लोग पावर 4 5 6 7 8 सबको बोला गया, देखो तुम लोग पावर हो समझते हैं, लेकिन सबका नाम नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम लोग को एक अलग लेवल देता हूँ, अलग चीजें देता हूँ जो उससे भी बेटर होगा। तो कैसे, बोला ठीक है देखो, बोला देखो स्क्वायर जो होगा ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बोला स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को तो वही लोग समझेंगे जो लोग पढ़े होंगे, जिनको याद होगा। क्यूब को भी वही लोग समझेंगे जो क्यूब मतलब पावर 3, जो लोग पढ़े होंगे। लेकिन पता है कहीं पर तुम्हारा नाम जो होगा उसको ऐसे बोला जाएगा, पावर टू दी पावर 4, टू दी पावर 4। देखो तुम्हारे नाम से भी पहले पावर, और तुम्हारे नाम से ये क्लियर हो रहा है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 पावर 4, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 2 टू दी पावर 4। अब ये लोग सोचा चलो ठीक तो कह रहा है, अगर मान लो बोला 5 का पावर आप 9 लिख दोगे तो क्या पढ़ोगे इसको, तो 5 टू दी पावर 9, 5 टू दी पावर 9। बोला वाह ये तो गजब की बात है। इस तरीके से इन लोगों को फुसला लिया गया और बोला तुम लोग का जो नाम रहेगा उसी नाम से, जैसे मैं कहीं पे लिख दूं 2 का पावर 2026, अब इसको क्या पढ़ोगे, 2 टू दी पावर 2026। तो इस तरीके से इन लोगों को एक झुनझुना हाथ में पकड़ा दिया गया, छोटा सा एक टॉफी दे दिया गया, फुसला लिया गया। चलो एक्सपोनेंट के लिए भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना और लोगों के लिए इजी हो गया इसको समझना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या बोला, क्रक्स ये निकल के आया, पावर 2 मतलब स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, स्क्वायर हो गया। पावर 2 अगर रहेगा तो, पावर अगर 3 रहेगा तो क्या नाम हो गया, क्यूब हो गया। अब देखो इस टॉपिक का वैल्यू देखो कितना है, जो आपका चैप्टर आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, उसका क्रिएशन एक्सपोनेंट नहीं किया, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। तो ये तो पावर 1 2 3 4 की बात होगी। अब देखो आप कोई भी चीज करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है ना प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको एक्सपोनेंट जो बनी है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट बताता हूं, और मैंने बता दिया एक्सपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया गया, जैसे पावर, इंडेक्स, इसी को कुछ लोग इंडिसेस भी कहते हैं। तो ये इसी का प्लूरल फॉर्म है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल सी बात, मैंने अभी तक आपको 2-3 चीजें बताई, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको ये चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताया गया, बोला दुनिया में कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है दुनिया में, उस नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होगा ना तो आंसर 1। बोला ये कौन सा कंसेप्ट है भाई, पावर 0 होगा तो आंसर 1। बोला देखो पावर 0 मतलब क्या, वो इंसान खत्म हो गया, उसके पास कोई पावर ही नहीं है। पावर नहीं है मतलब जाए ऊपर, वो ऊपर जाए मतलब जो भी गॉड है ऑलमाइटी है उनके पास जाए, तो वो तो दुनिया में एक ही है ना, मैंने बताया अभी आपको। तो किसी भी चीज का पावर 0 आंसर 1 2। बोला देखो भाई किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 हो गया, लेकिन अगर एक बात बताओ, कोई नंबर पहले से पावर में है और इसको फिर से हम पावर दे दें और फिर से पावर दे दें तो क्या होगा, तो बोला क्या होगा भाई, मैथ में तो 4 ही ऑपरेशन होता है और पूरी मैथ इसी पे टिकी हुई है। अब तुमने पावरफुल चीज जो था, जो कि मल्टीप्लाई से आया था, अब उसको तुम पावर देने लगे तो ठीक है, लास्ट में तो वही होगा, उसका पावर जो होगा वो कंसंट्रेट होने लगेगा, यानी कि और बढ़ने लगेगा। तो सबको पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 2 12, ठीक है। बुक में यही चीज ऐसे लिखा रहता है, पता है कैसे दिखाता हूं, बुक में यही लिखा रहता है a का पावर m, यहां n, p और q, हो सकता है इतना लेंदी भी ना हो, और इसी को लिख दिया जाता है a का पावर m n p q। तो ये याद रखो ना,
जो पावरफुल चीजों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ आप बुक की चीजों को समझो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को जहां तक हो सके आप लोग को वो तरीका सिखाया जो कभी आप ना भूलें। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, पावर की, यानी कि एक्सपोनेंट की। अब देखो तीसरी, बोला भाई एक बात बता, अगर दो एक्सपोनेंट जैसे कि मान लो ए का पावर 2 है और ए का पावर 3 है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? बोला क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बोला अरे नहीं कर सकते ना, तुम एग्जाम्पल ले लो, 2 का पावर 3 है प्लस 2 का पावर 2 है, तो भाई इसको तुम नॉर्मली सॉल्व कर लो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और इसका मतलब 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, दोनों को ऐड करके 12 कर लो। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा अगर दो एक्सपोनेंट है, बोला अगर माइनस रहता तो माइनस रहता तो कोई बात नहीं, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो और आंसर तुम्हारा 8 माइनस 4 दैट इज 4 आ जाएगा। बोला बात तो सही है तुमने बताया, लेकिन क्या ऐसे करने से रिजल्ट आएगा? तो बोला हाँ बिल्कुल आएगा। क्योंकि रिजल्ट क्या है, बोला गया जो प्लस और माइनस की जो तुम बात कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो बात कर रहे हो, उससे तो जन्म ही नहीं हुआ, उससे तो क्रिएशन हुआ नहीं है सब एक्सपोनेंट का। क्रिएशन किससे हुआ? मल्टीप्लीकेशन से। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को नॉर्मल तरीके से, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जो मेथड है उस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखो अब आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, जो मान लो क्या है क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे मान लो 9 है, 9 का पावर 2 है, माइनस 3 है, 3 का पावर 2 है, बोलेगा इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे कुछ दिमाग मत लगाना आप, ये डायरेक्टली सॉल्व होगा। 9 का पावर 2 तो स्क्वायर माइनस 81 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, सॉल्व होके 70। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई दिमाग मत लगाना। आप कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो ऐसा आ जाए तो इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस से मैंने बोला एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगता ही नहीं है, ये सिंपली बन जाता है और वो हो जाता है 64 माइनस 16 दैट इज 48। ठीक है, चलो तो हमने अभी तक क्या देखा, दो चीजें देखी एक्सपोनेंट। पहला प्रॉपर्टी क्या देखा, जो किसी भी चीज का पावर जीरो कर दोगे मतलब वो खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर बना जाएगा। और किसी भी पावरफुल चीज को अगर और पावर दो, सारी पावर क्या होगी उसकी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पावरफुल कौन है, मल्टीप्लाई है, और पावर जिसको आप एक्सपोनेंट कहते हो उसका क्रिएशन भी वहीं से हुआ। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, दो ही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तीसरा वाला ये वाला प्रॉपर्टी नहीं। चलो दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी दो। तीसरा क्या बोला, बोला अगर भाई एक बात बता, कोई पहले से पावरफुल है, जैसे कि 2 का पावर 7 है और फिर से तुमको एक 2 का पावर 5 आ गया और वही पावर के साइन के साथ आया, तब क्या करोगे? बोला ये बात तो बड़ी बात कही तुमने, पते की बात है ये। कोई नहीं, देखते हैं ना इसको करके क्या क्या किया जाएगा। तो देखते हैं, 2 का पावर 7 मतलब 2 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, कर लेते हैं 7 टाइम्स, 4 5 6 7, और 2 कितनी बार फिर से रिपीट हुआ, 2 कितनी बार 5 टाइम्स 2 3 4 5। बोला भाई काउंट कर 2 कितनी बार टोटल हुआ, बोला काउंट कर लेते हैं, टोटल 2 की काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे भाई ये तो 2 जो है वो 12 टाइम्स रिपीट हुआ। तो बोला एक बात बता, क्या ऐसा करना जरूरी है? तो बोला नहीं, जब देखो एक्सपोनेंट जो है अगर सेम हो, यानी कि देखो इसमें बेस की बात की जाए, अगर सेम बेस पे हो तब उसको रिपीट किया जा रहा हो तो उसके पावर को सिंपली क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आके तैयार हो जाए। इसी चीज को बुक में कैसे दिया जाता है पता है? बुक में दिया जाता है, लिखा जाता है ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n। बात तो वही है, दोनों सेम ही पावर की चीजें हैं, बट दोनों का बेस देखो, दोनों नंबर सेम है बट पावर अलग अलग है, लेकिन पावरफुल नंबर जो साइन है उससे रिपीट हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, इस पावर को ऐड करके लिखेंगे ए का पावर m प्लस n। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब होता क्या है देखो, इंसान का दिमाग है, शांत तो बैठेगा नहीं, उसने क्या बोला है, बोला ठीक है अगर बताओ, अगर दोनों का बेस सेम था और पावर का साइन लेकर आया तो तुमने पावर को ऐड कर दिया। बोला अगर ऐसा हो जाए, मान लो
जैसे कि मैंने लिखा 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। बोला अब क्या होगा बताओ। तो बोला देख दोनों का पावर तो सेम है बट बेस सेम नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखो दोनों का पावर सेम है बेस सेम नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई। दोनों पावरफुल इंसान तो है, दोनों दोस्ती करेगा, दोस्ती करके एक बहुत पावरफुल इंसान बनेगा। तो देखो पावरफुल साइन तो 3 ही है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का पावर एक साथ हो जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा, जो अलग अलग था वो एक साथ हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 15 का पावर 2। आपको ऐसे हो सकता है क्या, रिजल्ट आ सकता है, चेक कर लेंगे, चेक कर लो। बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों का रिजल्ट 225। यहाँ देखो आपने जब इसको यूज किया 15 का स्क्वायर 225, बोथ आर सेम और नॉट सेम है। तो आपने क्या देखा बुक में यही बात ऐसे लिखी रहती है, इफ a का पावर m इंटू b का पावर n m, b का पावर भी m है तो ये a b पावर m हो जाता है। यही बात मेरे दोस्त बुक में लिखी रहती है, ठीक है। ये चाहता था अगर मल्टीप्लाई में हुआ है तो डिवाइड में भी यही सेम कंसेप्ट होगा। चलो देखते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में प्रॉपर्टी क्या थी, डिवाइड में प्रॉपर्टी थी अगर दो एक्सपोनेंट है दोनों के बीच अगर डिवाइड का साइन है, मैंने क्या बोला था डिवाइड जो है किसी चीज को बढ़ाने का काम ही नहीं करता, वो क्या करता है माइनस करने का काम करता है। अब देखो किसी की पावर पहले इतनी थी अब वो इतनी पावर से डिवाइड हो गई, मतलब क्या हो गई डिवाइड मतलब कम। जैसे कि सपोज करो आपके पास इतना बड़ा, आपका आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चीज है वो पिज्जा है ना बच्चों के लिए। अब मान लो आपकी मम्मी ने बोला बेटा एक काम करो दोनों भाई बांट लो इसमें खा लो। अब बोलोगे अरे ये तो कम हो जाएगा, मुझे पहले इतना बड़ा हिस्सा मिल रहा था अब कम हो जाएगा। चलो कुछ देर के बाद क्या हुआ आपकी छोटी बहन भी आ गई, मम्मी ने कहा बेटा इसका एक काम करो इसी के 3 टुकड़े कर लो। तो आप क्या करोगे आप, अब जैसे भी करो कर लेना 3 टुकड़े, या मान लो 4 टुकड़े करने के लिए बोल दीजिए, बोली एक बेटा मुझे भी दे देना टुकड़े। तो देखो और छोटे तो हो रहे ना, आपने जैसे जैसे टुकड़ा करना शुरू किया वैसे वैसे क्या हुआ कम होना शुरू हुआ। तो डिवाइड, तो डिवाइड में पावर क्या होगी कम होगी, किसकी कम हो रही है इसी की तो हो रही है एक ही, तो डिवाइड में पावर कम हो। इसी चीज को बुक में भी लिखा रहता है ऐसे, बच्चे इसको रट लेते हैं। मेरे भाई मैं तुमको यही कह रहा हूं रटना मत, मैथमेटिक्स में रटना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। चलो एग्जांपल भी दिखाता हूं, जैसे मान लो 5 है, 5 का पावर 7 है, डिवाइड बाय 5 का पावर 2। तो देखो 5 एक ऐसा आदमी है, मान लो 5 एक ऐसा पर्सन है, ठीक है 5 एक ऐसा पर्सन है जिसकी पावर 7 थी लेकिन वो डिवाइड हो रही कम हो रही है, ठीक है। इस इंसान की पावर जो है वो कम हो रही है, कितने से कम हो रही है 2 पावर कम हो रही है। तो कम मतलब क्या माइनस करना ना, तो लिखो 5 कौन है वो 5, इसका पावर कम हो रहा है तो 2 कम हो रहा है तो लिख दो 5 माइनस 2 दैट इज 5, रिजल्ट आ गया। ये था 5वां प्रॉपर्टी। अब छठी प्रॉपर्टी क्या थी, देखो छठी 6 नंबर प्रॉपर्टी थी, वो कह रहा भाई देखो एक इंसान ये है इसकी भी पावर माइनस हो रही है, अब पता है एक इंसान और है इसकी भी पावर माइनस हो रही है लेकिन दोनों की पावर सेम माइनस हो रही है। बोला भाई देख हो तो रही है कम, बोला किसका कम हो रहा है, तो पावर कम हो रही है, किसका, तो बेस ही कमजोर होते जा रहा है। क्योंकि हमने क्या देखा पावर किसका कमजोर हो किसी पर्सन का, इसका मतलब वो पर्सन ही कमजोर हो रहा है। क्योंकि बार बार दो आदमी दोनों का अगर पावर कम हो रहा है और दोनों का सेम पावर कम हो रहा है, इसका मतलब जो है उसी को आप कमजोर करो आप, क्योंकि यही इंसान कमजोर होगा, पावर तो सेम रखना है। तो ये आपकी 6 नंबर प्रॉपर्टी। देखो मैं ये कहूंगा आपके पास तरीका है, आप बुक इस तरीके को रट सकते हो, वहां पे यही सारी चीज बुक में रूल्स करके दी जाती है, आप इसको रट सकते हो। मैं अब इस पे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, जैसे 7 स्क्वायर है डिवाइड, मान लो यहाँ पे मैं 7 नहीं 14 देता हूँ, 14 का पावर 2 है और यहाँ 7 का पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हो 14 डिवाइडेड बाई 7 पावर 2 दैट इज 2 का पावर 2 दैट इज 4 आंसर। ठीक है, तो मैं इस पे बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई उसको आप ध्यान से बस सीखें, ठीक है। एक और बचा हुआ है, चलो अब जो भी बचा है लास्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, बाय बाय।